बड़ी खबर आई है, 2000 रुपए के नोट का चलन अब बाहर हो गया है। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये भी समझना जरूरी है। तो आइए, आशीष है हमारे साथ तैयार और दो तरीकों से आशीष से समझेंगे। आशीष, पहले तो बताइए कि इस खबर से किन सेक्टर्स, किन सब कंपनीज को फायदा हो सकता है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, बड़ी खबर है। काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहां पर इसका असर देखने को मिलता है, लेकिन सबसे पहले आप देखिए तो सबसे प्राथमिक है बैंकिंग स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पर आपको खास नज़र रखनी चाहिए। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं बैंकों की तरफ डिपॉजिट बढ़ते जाएंगे तो इसका फ़ायदा बैंकों के कासा डिपॉजिट्स में भी बढ़त देखने को मिल सकता है। एक और तर्क ये भी कह रहा है कि क्योंकि बैंकों के पास डिपॉजिट ज़्यादा होंगे तो हो सकता है कि बैंक आगे जाकर जो अपनी ब्याज दरें हैं वो ना बढ़ाएं। ऐसे में जो पैसा है वो रूट होकर स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से या फिर स्टॉक मार्केट में यहाँ पर ये बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी फायदा बताया जा रहा है इस इम्पैक्ट का, वो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर है। खासतौर पर आप देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और सभी जो पीएसयू बैंकिंग है, यहाँ पर आपको बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि जो लमसम इन्वेस्टमेंट्स हैं इसमें आपको एक बढ़त देखने को मिले। तो जो एएमसी स्टॉक्स हैं जैसे एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा जो पिछला डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यहाँ पर एक ट्रेंड हमने देखा था कि ज्वेलरी की जो बिक्री है इसमें बढ़िया बढ़त आपको देखने को मिली थी। अभी भी कुछ खबरें ऐसी बताई जा रही है कि कुछ देश के हिस्सों में थोड़े से प्रीमियम पर ज्वेलरी बिक रही है। तो जितने भी ज्वेलरी वाले स्टॉक्स हैं वो भी आप अपनी फोकस लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप दिखे, कल्याण ज्वेलर्स है, टाइटन है, यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। और कुछ खबरें और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी में जो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है आपको जो पूरा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो जिसके चलते पेटीएम जैसे स्टॉक्स जो है वो भी आप अपने रडार पर रखेंगे। अगर हो सकता है कि अगर रियलिटी पर इम्पैक्ट हो तो जो रियल एस्टेट को फाइनेंस करने वाली कंपनीज है, जैसे मिसाल के तौर पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, कैनफिन होम्स है, रेपको होम्स है, इन स्टॉक्स के ऊपर भी असर होगा। तो बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। ज्वेलरी स्टॉक्स इन पर्टिकुलर यहाँ पर रखिए नजर। बैंकिंग और एनबीएफसी से जुड़े सेक्टर्स पर भी एक्शन रहेगा। बट आशीष, इस खबर का नुकसान या फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पर आपको दिख सकता है? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे ज़्यादा जो है वो रियलिटी पैक है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था पिछले 2016 में सबसे ज़्यादा गिरावट डिमोनेटाइजेशन के अनाउंसमेंट के बाद पूरे के पूरे रियलिटी पैक में देखने को मिली थी। जहाँ पर अगर आप देखें तो रियल एस्टेट अगले दिन यानी अनाउंसमेंट के दूसरे दिन यहाँ पर 12% की गिरावट थी और पूरे एक हफ्ते के दौरान देखें तो 19.5 या 20% की गिरावट का रुझान यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो रडार पर रखेंगे, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ, सोबा, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहाँ पर आपको दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हो सकता है कि ऑटोमोबाइल, खासतौर पर जो टू व्हीलर्स हैं या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, इनकी बिक्री पर भी थोड़ा बहुत असर आपको देखने को मिले। हालांकि असर जो होगा बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, लेकिन हीरो मोटो, बजाज ऑटो, मारुति, बजाज इलेक्ट्रिकल, सीजी कंज्यूमर, इन स्टॉक्स के ऊपर आपको थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये है आपके लिए कुछ इम्पैक्ट वाले सेक्टर्स जहां पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों दिख सकता है। देखते हैं आज बाजार खुलने के बाद ऑफ कोर्स कैसा रिएक्शन यहां पर आएगा। शुक्रिया आशीष, ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए।